हे नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उसको गुरु बनाकर जो शिक्षा ग्रहण की, तुम सावधान होकर सुनो। वो स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, स्वेच्छाचारिणी मतलब रोज नए नए पुरुषों से व्यभिचार करना, और रूपवती भी थी, और मिथिला नगरी में रहती थी, ज्ञानियों की नगरी में। एक दिन रात्रि के समय वो सज धज करके अपने घर के बाहर बैठ गई, और जिस पुरुष को देखती वो यही सोचती है मेरे पास ही आ रहा है, धन देगा और मेरा उपभोग करेगा। हे राजन, वैश्या को पुरुष की नहीं कामना थी, धन की कामना थी। आएगा, धन देगा और मेरा उपभोग करेगा। अब इतनी कामना दृढ़ हो गई कि जो पुरुष आता उसको वो सोच लेती ये मेरे पास ही आ रहा, फिर वो निकल जाता। भगवान की ऐसी लीला कि रात्रि के 12 बज गए, एक भी पुरुष उसके पास नहीं, और निकलते वहां से जो निकलता उसी के प्रति कामना हो जाती। वो संकेत जीवनी वैश्या ये सोचती कि अब की बार कोई आएगा, अब की बार कोई आएगा, हृदय जलने लगा। उसके चित्त की ये दुराशा इतनी बढ़ गई कि दरवाजे पर खड़ी होकर के बस उसी रास्ते को देखती रही। ना नींद है, न भूख है, न प्यास है, केवल वह धनी पुरुष आ जाए। आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा, वो भी धन की, भोग की, बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। भगवान की कृपा से उसे बड़ा वैराग्य हुआ इस वृत्ति से। बड़ी दुख बुद्धि हो गई कि घृणा आ रही अपने जीवन पर। मैं शाम से बैठी हूं, हर पुरुष को देख रही हूं गंदी दृष्टि से। वैराग्य की भावना जागृत हुई और उसने एक गीत गाया, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त होना नहीं चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर सकता। पिंगला ने ये गीत गाया, अहो में मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः, या कांता दसतः कामम कामयेन बालिशा, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय, अकामदम दुख भयादि शोक, मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। अहो मयात्मा परितापितो वृथा, सांकेत वृत्त्याति विगर्ह वार्तया, स्त्रैणान्नराद्यार्थ तृशोऽनुशोच्यात्, क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनसे लालसा करती हूं विषय सुख की। कितने दुख की बात है। सचमुच मैं मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे भगवान वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। अरे जगत के पुरुष अनित्य हैं, वे भगवान नित्य हैं। हाय हाय, मैंने तो भगवान को छोड़ दिया और तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी आज तक एक भी कामना पूरी नहीं कर सके, उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैंने भगवान का सेवन न करके मनुष्यों का सेवन किया। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया
और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। हाय, मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी, निंदनीय मनुष्यों ने इसे भोगा। मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिक्कार है। क्या है ये शरीर? इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम रोम नाखूनों से छाया गया। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो ये विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रीतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूं। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों की हितैषी, सुहृद, प्रीतम स्वामी और मेरी आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर भगवान को खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। अरे मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनके देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वे स्वयं पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वो मुझे क्या सुख देंगे? मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट कर दिया? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म का उदय हुआ और भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ। अवश्य आज मेरा परम सुखमय दिन है कि मुझे संसार से वैराग्य हो गया। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब संबंधों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का ये कृपा उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूं और आज के बाद नियम लेती हूं कि विषयों की दुराशा को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। कितना कृपा हुआ! अगर अनुकूलता मिल जाती तो बात नहीं बनती, प्रतिकूलता मिली तो आज मैं नियम लेती हूं कि आज के बाद कभी विषय भोग नहीं करूंगी और जगदीश्वर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करती हूं। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं आज के बाद किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप भगवान के साथ विहार करूंगी। ये जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान के सिवा कोई दूसरा रक्षा कर ही नहीं सकता। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी से ये देखते रहना चाहिए कि जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। और उसी समय अवधूत दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। उन्होंने पिंगला के अंदर की ये बात देखकर तत्काल उसको गुरु बनाया और ये बात कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुष्पाप पिंगला। राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वो अपनी सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुषों की आशा त्याग दी तभी वो सुख से सो पाई। तो मैंने पिंगला को गुरु बनाया। अब आगे के जो और 24 गुरुओं की चर्चा है वो आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।